चुनाव की बात हो ही रही है तो 9 राज्यों में इस साल चुनाव है। 2024 में भी आप कहते हैं कि हमने अपना लक्ष्य रखा है कि हम 300 से 350 के बीच में कुछ सीट जीतने की कोशिश ये करेंगे। किसने बताया आपको? क्या हम तो उससे भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे भाई। 550 से ज्यादा मत ले लीजिएगा आप। ऐसा एरोगेंस भी नहीं है, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। हम चाहते हैं दिल जीतना भारत की जनता का, और हम हर सीट पे, देश की जो 543 सीटें, 543 सीट्स पे पूरी कश्मकश से, पूरी मेहनत से, पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के समक्ष जाएंगे और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनाव का जो गणित लगाते हैं लोग, उनके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। हर बार 2019 में भी ये बात थी कि भाई सीटें आएंगी कहां से, सब कुछ तो सारे राज्य आपने निचोड़ लिए, अब तो कोई सीट बचती नहीं है। और आपके पास और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आप और सीटें निकाल सकते हैं? तो ये जो 9 राज्य हैं, इसमें भी मैं देख रहा था 21.3% जो है लोकसभा की सीटें इन 9 राज्यों में आती हैं, और इसमें से आप 80% सीटें लगभग लोकसभा में आपने जीती पिछली बार, इसमें से 80%। लेकिन जब आप यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर, तो आप सिर्फ 32.5% जीत पाते हैं। देखिए, विधानसभा के विषय और लोकसभा के विषय अपने आप में अलग होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक केंद्र सरकार बनाने के चुनाव को लेकर जब हम जनता के बीच जाएंगे, उसका एक अपना महत्व होता है। इतना प्यार दिया है भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, इतना विश्वास है उनका प्रधानमंत्री जी के ऊपर, इतना स्नेह तो मुझे लगता है शायद ही भारत के इतिहास में, और ये आपका इंडिया टुडे आज तक का ही पोल बताता है, शायद ही भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री कंसिस्टेंटली 9 साल तक इतना जनता का आशीर्वाद और इतना प्रेम मिला हो जितना माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला। और वो उनके काम के बलबूते पे, उनके काम करने के ढंग के ऊपर जनता का प्यार मिलता है। और आपने 2014 के भी पहले बड़े डिबेट्स किए थे, इंक्लूडिंग इंडिया टुडे, और आज तक में आपने हर प्रकार से अपने हेडलाइंस बनाई, आपने कवर स्टोरीज लिखी, आपने पूरी कश्मकश कर ली है कि कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता मेजॉरिटी बीजेपी का। हमें 282 सीटें मिली। आपके सब एनालिसिस, आपके सब फंडामेंटल स्टडीज, सब कुछ फेल हो गई। 2019 में आपने यही सब डायलॉग यूज किए कि भाई सब तो आपके जो स्टेट्स हैं वो आप जीत चुके हो। आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तेलंगाना में भी हमारी सीटें आ जाएंगी। आपने तो सोचा नहीं था कि चाहे राज्य सरकार हम ना हो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में उस समय, तो भी हम पूरा स्वीप कर जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये छत्तीसगढ़ का भी ऐसा ही हाल हुआ जी। तो मैं समझता हूं कि विषय अलग अलग रहते हैं। जनता ने अपना मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो आशीर्वाद जनता का है, वो फिर एक बार 2024 में आप देखेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि इससे पहले जो इश्यूज थे, देखिए एक तो डेवलपमेंट है, दूसरे इश्यूज थे जैसे कश्मीर में 370 का मुद्दा था, वो लोगों को चुभता था। इसी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा था, वो लोगों को चुभता था। हिंदुत्व का मुद्दा था। अब आजकल सनातन धर्म की बहुत बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी एक इच्छा है लोगों की, जो आपका जो कोर वोटर है, जो अधूरी रह गई है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और जो बाकी के जो चीज़ें हैं, जो अभी एजेंडा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे आपने कब के लिए छोड़ा हुआ है, कब करेंगे उसको? ये बजट में इसका कोई जिक्र है क्या? वैसे नहीं, हम तो बजट की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जब आप जीतते हैं या जब चुनाव में आप जाते हैं तो जनता आपसे दोनों चीजें पूछती है। तब आपको बताएंगे ना, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, वो आज कैसे तय करें, तो मैनिफेस्टो में आप देखेंगे जी। तो चुनाव की उससे पहले आप कोई अपनी टैली बताना चाहेंगे कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं? जैसे आप कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम का पीछा कर रहे हैं। वो तो शॉर्ट टर्म लक्ष्य है जी, वो तो 4-5 साल में हो जाएगा, 4 साल में ही हो जाएगा। और ये आपका 1 साल का जो लक्ष्य है, ये कौन सा इसको लक्ष्य? अगर आप कहें कि अगर मैं चुनाव भी और बजट भी। देखिए भाई साहब, मैं 2019 के पहले मैंने कुछ पब्लिकली प्रेडिक्शंस किए थे, शायद आपके मंच पे भी किए थे। उसका आपने रिजल्ट देखा। लेकिन आज का वीडियो भी हम निकलवा लेंगे। 2019 में भी शायद 9 महीने पहले, अक्टूबर नवंबर में
पर हम लोग ऐसे लक्ष्य या कुछ एक फिगर ऐसे हवा में नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे तक जाके हमारी काम होता है, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, हमारी सभी लीडर्स देश भर में जाके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी काम करते हैं। उतनी मेहनत करने के बाद लक्ष्य तय होता है, उसके हिसाब से रणनीति तय होती है। तो अब तो बहुत समय पड़ा है उस बात को। आज वो समय आया नहीं है कि लक्ष्य की और आउटकम्स की घोषणा हो सकती है। आज बजट की चर्चा है। एक लाजवाब बजट माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। मैं बधाई दूंगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को। बहुत ही, मैं जिस क्वार्टर से बात करता हूँ, देश में जिस वर्ग से, निर्यातकों से, एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग के साथ जब बात करता हूँ, जब मैं अलग अलग उद्योग जगत के अलग अलग सेक्टर्स से बात करता हूँ, बैंकर्स से बात करता हूँ, मेरे ख्याल से शायद ही अभी तक कोई मुझे व्यक्ति मिला हो जिसने कहा हो कि वो बजट से संतुष्ट नहीं है अभी तक और ये किसी ने बजट अच्छा आपको ये नहीं कहा कि न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम के बीच में हम लोग या तो कंफ्यूज हैं या हम पिस रहे हैं, या सरकार या तो इस जेब से निकाल ले या फिर उस जेब से निकाल ले, बात एक ही है। मुझे लगता है मीडिया ज्यादा कंफ्यूज है, सामान्य जनता इतनी कंफ्यूज नहीं है जितना आप लोग कंफ्यूज हो। जनता को समझ में आता है कि इसमें मिडिल क्लास को लाभ है। मिडिल क्लास में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, किसको अपनी पुरानी सेविंग्स हैं, किसने अपने पुराने घर खरीद लिए, उसको बेनिफिट उन सेक्शंस के तहत पुराने रेजिम में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो ऑप्शन भी रखा है। आज की युवा पीढ़ी नए जो काम में लग रहे हैं उनको वो सब बेनिफिट्स मिलते नहीं हैं। अभी तक उन्होंने घर नहीं खरीदा है, वो शायद नहीं चाहते आज के दिन इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना। तो एक प्रकार से हम टैक्स पेयर को चॉइस दे रहे हैं। क्यों सरकार तय करे कि आप अपनी आमदनी में से कैसे खर्चा करोगे? एक चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए ना हमारे युवा युवतियों को, नए टैक्स पेयर्स को। तो हमने चॉइस रखी है, जो टैक्स पेयर को निवेश करना हो एज पर दी ओल्ड रेजिम, अलग अलग स्कीम्स में वो उसमें जा सकते हैं। जो टैक्स पेयर को 7 लाख तक की पूरी छूट का लाभ लेना है या लोअर टैक्स रेट्स के स्लैब्स जो है उसका लाभ लेना है, वो नई रेजिम में जा सकता है। क्या अगर हम आपको चॉइस दें तो वो गलत है? शुड वी फोर्स यू टू इन्वेस्ट इन एनी वन एरिया? मैं समझता हूँ सरकार का काम नहीं है आपको फोर्स करना। ये सरकार निवेशकों को और जो टैक्स पेयर्स है उनको चॉइस देना चाहता है, और ये दोनों रेजिम्स रखने से हमने वो चॉइस टैक्स पेयर्स को दिया है।